अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लेक्चर होगा एडवर्ब। जैसे कि उसके लेक्चर हो चुके हैं और आज इसकी होगी डिस्कशन टेस्ट की। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और टेस्ट की डिस्कशन आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी हमारा सेशन जारी है। ठीक है, 3 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो करवा लीजिए। ठीक है, बाकी इस लेक्चर को ना गौर से सुनना है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाया जा रहा है, इससे बेस्ट डिस्कशन कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनको ना लिखते जाइएगा बाकायदा, जो उनसे आपको मेन पॉइंट लगे। ठीक है, चलिए आप लेक्चर को सुने गौर से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Stars Academy LMS, head office Johar Town. Today the discussion day. Definitely हमने एडवर्ब का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आज हम उसकी करेंगे डिस्कशन। आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर हम तीनों फॉर्मेट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हम करेक्शन भी डिस्कशन करवाते हैं, उसके फॉर्मेट के ऊपर भी, स्पॉट थेरेपी और सेंटेंस कंप्लीशन की। तो विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हियर वी हैव द फर्स्ट सेक्शन दैट इज बेस्ड ऑन करेक्शन एंड द डायरेक्शन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्वेश्चंस 4 alternative sentences are given. Choose the correct one and fill the circle corresponding to that letter in the MCQ response form. Okay, so here we go with the first MCQ, and here it is. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. Now you have to consider two things. First of all, you have to talk about the punctuation or the pattern of therefore. How can we use it? Therefore कि अगर हम बेटा punctuation की बात करें तो make it clear it has certain patterns to follow. What they are? The first one is if therefore is used at the start of a sentence, it takes only comma after it. Therefore, like therefore, comma, and the remaining sentence is there. Second pattern, that is what? That is you use therefore within a क्लॉज। एक ही क्लॉज के अंदर बेटा आएगा तो फिर इसका पैटर्न क्या होगा? इससे पहले भी हम कॉमा यूज करेंगे, इसके बाद भी कॉमा यूज करेंगे। इफ देयरफॉर इज यूज्ड बिटवीन टू क्लॉजेस, क्लॉज 1 क्लॉज 2, देन वी से दैट इट मस्ट टेक व्हाट? It must take a semicolon before it and a comma after it, right? So these are the different patterns for therefore. तो इसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। therefore यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे यूज किया, हमने इसे सेंटेंस या क्लॉज के सिंगल क्लॉज के अंदर यूज किया है। तो दिस पैटर्न शुड हैव बीन फॉलोड, कि इसके साथ दोनों तरफ से हमारे पास ये आना चाहिए था। साथ एक और वर्ड यहाँ पे डिस्कशन के लिए है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, दैट इज ऑल टुगेदर। इसको देखते हैं। अब सबसे पहले करेंगे अपनी स्क्रीन को रेस के ताकि क्लियर हो जाए चीजें। तो देख लीजिए ऑप्शन सारे, पढ़ते हैं अब इनको वन बाय वन। यहाँ पे वो पंक्चुएशन प्रॉपर नहीं की गई, ये मिस्टेक हुई। यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे पंक्चुएशन है, बट द अदर मिस्टेक इज ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर बेटा होता है कि जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे, उसे ऑल टुगेदर कहते हैं। इसका ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है बेटे? कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे। वेरी गुड, कंप्लीटली किसी चीज को तबाह करना। सो द बेस्ट चॉइस इज लेफ्ट विद डेफिनेटली इट्स अल्फा। आप देख सकते हैं कि अल्फा हमारे पास बेस्ट चॉइस रही इसकी। बाकियों के अंदर जो मिस्टेक्स थी वो सारी क्लियर है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर है 2, स्टेटमेंट देखते हैं जी। द विजिटर्स वर टेकन अवे विद देम एज फाइनर an impression as they had left behind. माइंड में रखिएगा एक चीज कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स, यू आर डूइंग फाइन, राइट? ऐसे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जो आपके एडजेक्टिव एडवर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। और जब आप एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिस्कशन कर रहे होते हैं खास तौर पे, तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स की बात करनी होती है कि आपको मॉडिफायर्स की बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन आई, क्या कंस्ट्रक्शन आई कि एज और एज। अगर हम जानते हैं कि एज और एज को जब हम कंबाइन करते हैं बच्चों, तो उसके साथ जो पेयरिंग की जाती है या उसके साथ जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वो फर्स्ट डिग्री का होता है बेटा, वो सेकंड डिग्री का नहीं होता। ये हमारे पास इनकरेक्ट हुआ। बीटा पढ़ते हैं। द विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद देम एज फाइन एन इंप्रेशन एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड। पॉसिबल है कि ये ठीक हो। आगे चलते हैं। द विजिटर्स वर टेकिंग with them as finest, फिर वही मिस्टेक आ गई, ये रॉन्ग हुआ। आपको बता दिया कि एज और एज के दरमियान हम फाइनल डिग्री यूज करते हैं। इधर फिर आपको नजर आ रहा है फाइनेस्ट, तो ये भी ना क्या हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। सो द बेस्ट चॉइस इज बीटा। हियर वी गो विद द ऑप्शन, यस इट्स बीटा। Question number 3 is there, and the first sentence is, when you are getting on in years, you get very sleep at time. No, what you need, you don't need any noun here, rather you need an adjective. क्योंकि what you are using an adverb, and an adverb must use what? अगर आप एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो आपने देखना है कि वेरी का किसके साथ कनेक्शन है। वेरी का यहां पे स्लीप के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज एन एडवर्ब कैन नॉट मॉडिफाई अ नाउन। तो ये उसकी एडवर्ब की मिस्टेक हुई, तो हम कहेंगे ये यहां पे एक्यूरेट एक्सप्रेशन नहीं है। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स यू गेट वेरी स्लीपी, या दिस कैन बी द पॉसिबल चॉइस। यू कैन गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स। टाइम्स कहते हैं बाज दफा, जैसे मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि सम टाइम और सम टाइम्स में एक डिफरेंस होता है। सम टाइम वक्त के लिए है और सम टाइम जो होता है वो बेसिकली किसके लिए, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स यू गेट वेरी स्लीपिंग। स्लीपिंग तो इट्स अ पार्टिसिपल, राइट? व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम नहीं, आप बास दफा की बात कर रहे हैं। अगेन द बेस्ट आंसर और द बेस्ट चॉइस सीम्स टू बी बीटा। हियर वी गो, यस इट्स बीटा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बच्चों 4। Here we go. Weatherby himself was very fatherly and courteously. अब होता क्या है, sometime when we have certain linking verb. Linking verb क्या क्या है बेटा? देखें आपके पास क्या है, आपके पास be linking verb होता है, आपके पास कुछ हमारे पास जैसे verb होते हैं, seem है, जैसे look है। इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? इनके बाद हम यूज करते हैं जी adjective। अगर आप adverb को यूज करेंगे तो वो मिस्टेक होगी। देखिए adverb की मिस्टेक्स में बच्चों आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है, where adverb should be used and where they shouldn't be used.
तो यहाँ पे अब इन जगहों पे ऐसे वर्ब्स के साथ हम क्या करते हैं, हम एडवर्ब यूज नहीं करते। जब एडवर्ब यूज नहीं करते तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे कि वाज वेरी फादरली, और कर्टियसली क्या है, ये फिर नहीं आना चाहिए। अब फौरन कहेंगे सर जी फादरली के क्रॉस क्यों नहीं किया, तो इसका एक आपको सिंपल हल बताता हूं, एक टोटका एक निमोनिक, और वो क्या है कि अगर आपके पास कोई एल वाई वाले वर्ड्स आ जाए तो आप उन्हें कैसे डिड्यूस करेंगे। अगर एल वाई वाले वर्ड आते हैं तो देखें क्या आपके पास वर्ड है, क्या फादर, क्या वर्ड है बेटा, फादर, प्लस क्या लगा हुआ है, एल वाई, तो बन गया क्या, फादरली। अब इसी बात को रिवर्स करें, कैसे, आपके पास वर्ड है फादरली, आपने किया माइनस एल वाई इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू फादर। ठीक है, अब अगर एल वाई निकालने से, एल वाई माइनस करने के बाद आपके पास कोई नाउन बच जाता है, क्या बच जाता है बेटा, कोई नाउन बच जाए, तो इसका मतलब है फिर ये एल वाई वाला वर्ड जो है ये क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव है। इसका मतलब है यहाँ पे फादरली जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन कर्टियसली क्या है, ये एडवर्ब है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था कि आप लिंकिंग वर्ब के साथ क्योंकि यूज करें, लिहाजा आपको चाहिए कि आप कोई एडजेक्टिव यूज करो। क्लियर होगी बात, यहां तक पॉइंट समझ आ गया कि ये क्या चीज है, किस तरीके से इसको देखना है, वेरी गुड। इसका अब हम करते हैं थोड़ा सा कलर चेंज, ये सारी बात डिस्कशन हो गई, डन। अब आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, इतनी देर में मैं बाकी ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बीटा में देखिए, whether he himself was much fatherly, no, much as an adverb is used with third form या second degree। ठीक है, अगर आप पहली डिग्री को यूज करेंगे, पहली डिग्री के साथ यूज करेंगे तो आप वेरी यूज कर सकते हैं, मच यूज नहीं कर सकते। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जी मच, मच किसके साथ यूज होगा, मच यूज होगा जनाब सेकंड डिग्री के साथ। मतलब आप मच गुड नहीं कह सकते, हाँ वेरी गुड कहेंगे या फिर मच बेटर कहेंगे। क्लियर होगी बात, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि मच का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। तो यहां पे ये मिस्टेक हो गई। दूसरी चार्ली पे जाते हैं, whether he himself was very fatherly and courteous, लगता है ये पॉसिबल है कि ये ठीक हो। डेल्टा को पढ़ेंगे, whether he himself was very fatherly and courteous, was a fatherly। अच्छा, अब आर्टिकल क्यों नहीं आ सकता, देखिए आर्टिकल का रिलेशन आप हमेशा किसी नाउन के साथ देते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखिए, क्या आप ये कह सकते हो he is an honest, जब आप आगे कोई नाउन ही यूज नहीं कर रहे, जब आप आगे ये नहीं कहते ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तब आप ये भी नहीं कह सकते ही इज। जब आप यहाँ पे मैन नहीं लगा रहे, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं आ रहा, कौन से वाला, यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा, सपोज आप मैन नहीं लगा रहे हो यहाँ पे, तो अगर मैन नहीं है तो फिर आर्टिकल भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैन के साथ आर्टिकल लगाते, अदरवाइज या तो आप कहेंगे ही इज ऑनेस्ट या फिर कहेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो आर्टिकल का रिलेशन एडजेक्टिव के साथ नहीं होता, आर्टिकल का रिलेशन नाउन के साथ होता है। ठीक होगी जी बात, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, एक ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है अभी तक जहां पे बात बनी है, और वो है हमारे पास चार्ली। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5। His degree, for instance, was not particular good. Good is an adjective and adjective must be modified by some adverb. Mistake पता चल गई, सारे ऑप्शन देख लेते हैं। His degree, for instance, was not particularly well. वेल नहीं कहेंगे क्योंकि हम वास को क्वालिफाई कर रहे हैं। भाई वास के साथ तो लगेगा क्या, अब लिंकिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, इसके साथ लगता है एडजेक्टिव, फिर इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा क्या, एडवर्ब। अब आप कहेंगे हिज डिग्री वाज गुड, हिज डिग्री वाज पार्टिकुलरली गुड, हिज डिग्री वाज वेरी गुड। अब डिग्री की मॉडिफिकेशन किसने की, गुड ने, गुड की मॉडिफिकेशन किसने की, वेरी ने, तो इसका मतलब वेल नहीं आ सकता, ये भी ऑप्शन गया। अब ये पहले ड्रॉप कर चुके हैं, बीटा यहां पे ड्रॉप हो गया, चार्ली ड्रॉप हो गया, बच गया क्या, डेल्टा। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। कैथरीन वाज इमेंसली पॉपुलर अमंग बॉयज एंड मास्टर्स। लाइक नहीं आएगा भाई, अब ये एक और पेयर है वर्ड्स का, एक होता है लाइक और एक होता है अलाइक। अलाइक का मतलब होता है सिमिलरली, ये एडवर्ब के पैटर्न पे जाता है, लाइक अकेला प्रेपोजिशन है। तो देख लेते हैं जी, उसके बाद देखो पॉपुलर एडजेक्टिव है तो एन एडजेक्टिव मस्ट बी मॉडिफाइड बाय सम एडवर्ब, कोई एडवर्ब उसे मॉडिफाई करेगा, जबकि यहाँ पे एडजेक्टिव ही लगा दिया गया, ये भी मिस्टेक हुई। यहाँ पे फिर लाइक की मिस्टेक आई, अल्फा ड्रॉप, बीटा ड्रॉप, चार्ली ड्रॉप, और मेरे ख्याल में जो बच गया उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और वो डेल्टा हमारे पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द अल्फा ऑप्शन इज चिप्स saw them off warmly at the railway station in the evening। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने देखना है क्या कि हमारे पास एक ये आ गया एट द रेलवे स्टेशन, दूसरा आ गया इन द इवनिंग, ये आ गया। मैंने आपको पढ़ाया था सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स कि हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है मैनर, फिर आता है बच्चों प्लेस, फिर आता है टाइम। अगर हम इसको सिंपल करें तो कुछ यूं बनेगा एम पी और टी, एमपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि डेफिनेटली हमें इसके सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए मैनर क्या है, एम है, वार्मली, एट द रेलवे स्टेशन प्लेस है, और इन द इवनिंग क्या है, ये टाइम है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये लगता है कि ऑप्शन ठीक है। देखते हैं बाकियों को, बाकियों में हमें डेफिनेटली थोड़ा सा वी हैव टू टेक सम हेल्प। चिप्स saw them off at the railway station, अगेन प्लेस पहले आ गया, मिस्टेक है। चिप्स saw them off warmly in the evening, टाइम पहले आ गया, मिस्टेक है। चिप्स saw them off at the railway station, अगेन प्लेस पहले आ गया, ये भी मिस्टेक हुई। आंसर है हमारे पास अल्फा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जी ना 8, और 8 की पहली चॉइस है मिल्टन रोड फ्रॉम। इसे कहते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर, छोटी से बड़ी, बड़ी से इस तरीके से आप उसको कहेंगे। यहाँ पे भी आप प्लेस और टाइम का भी कंसीडरेशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है 1930 टू 1940, ये क्या है, ये है इसका टाइम। प्रोफ्यूजली क्या है, इसका मैनर, एंड मेटिकुलसली भी प्रोफ्यूजली से कनेक्टेड है, और ये क्या है, प्लेस है। तो ये पी हो गया, ये एम हो गया, और ये टी हो गया। फार्मूला क्या है जी, फार्मूला है एम पी और टी। तो हम तरतीब लगा लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आप देख लें कौन से वाला सही होना चाहिए।
हमारे पास चार्ली आंसर बनेगा, प्रोफ्यूजली मेटिकुलसली मैनर पहले, इन इंग्लैंड प्लेस, और दूसरा आपके पास टाइम हुआ। क्वेश्चन नंबर है 9, चिप्स डेज एंड नाइट्स वर इक्वल फुल। फुल क्या है बेटा? फुल आपके पास है बेसिकली एडजेक्टिव, तो मस्ट बी क्वालिफाइड बाय सम एडवर्ब। मिस्टेक पता चल गई। आगे चलते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास? डेल्टा। बाकियों में क्या है? इधर देख रहे हैं, चिप्स को हमने रेड किया, क्यों? क्योंकि हमने अगर इसकी पोजेशन बनानी है तो हमें इसके साथ ये वाली एपोस्ट्रोफी लगानी चाहिए थी। यहाँ पे इक्वली वर फुल ऑफ, ये प्लेसमेंट का मसला है, वर इक्वली फुल ऑफ, इक्वली वर नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट का इशू हुआ, तो आंसर हुआ हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। The smoke had completely obliterated the sun, but Harry was not longer baking. Not longer baking नहीं होता, longer के साथ आप यूज करते हैं क्या? No longer. Okay? तो not longer नहीं होता, no longer होता है। ये एक्सप्रेशन आ गया, आंसर आपके पास आ गया क्या? डेल्टा। बाकियों के मिस्टेक्स आपके सामने हैं, नॉट लॉन्गर नहीं, नो लॉन्ग नहीं, नो एनी लॉन्गर की जरूरत भी नहीं थी, तो आंसर हुआ हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, मे बी। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, बहुत ही जबरदस्त किस्म का पॉइंट है। कैसे कि आपको मे बी को कैसे लिखना चाहिए, मे स्पेस बी या फिर मे और बी इकट्ठे, स्पेस के साथ या विदाउट स्पेस। अब इसका सिंपल फार्मूला है, अगर आपके सेंटेंस में इसके अलावा कोई और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब यूज किया गया है तो फिर मे और बी को इकट्ठा लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया तो मे और बी सेपरेट आएगा। अब यहां पे देखिए इज है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये इकट्ठे लिखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा गया, मिस्टेक हो गई। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। बेस्ट चॉइस हमारे पास हुई चार्ली, जिसमें देखें मे बी को हमने क्या किया, इकट्ठा लिखा, और क्योंकि हमारे पास क्या था, हेल्पिंग वर्ब एक मौजूद था। बाकियों की मिस्टेक्स देख रहे हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक, प्लेइंग गेम्स विद पीपल होता है, टू पीपल नहीं हो सकता, ये मिस्टेक हो गई। और इसके साथ एनी की नहीं आएगा, सम आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सम पॉजिटिव में, एनी नेगेटिव के अंदर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स। हो सकता है ठीक हो, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी आर टाइम्स। देखें अगर आ यूज कर लिया है तो टाइम्स यूज नहीं कर सकते, मिस्टेक हो गई। आगे चलें, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट आ मैनी टाइम, आ मैनी एक्सप्रेशन रॉन्ग है। अगर आ यूज करना ही चाहते हो तो यूज करो आ ग्रेट मैनी, देन इट विल बी अ करेक्ट चॉइस। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम, मैनी के साथ अकेला टाइम नहीं आता, टाइम्स आएगा, मिस्टेक, मिस्टेक, आंसर इज अल्फा। Done. Question number है जी हमारे पास 13. She didn't watch the boy to see if he was going to run now, nor did she watch her purse. Nor अगर सेंटेंस के दरमियान में आ जाए तो इसके बाद इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन पढ़ाई थी आपको क्या, कि इन्वर्जन क्या होती है, कि जब हम क्या करते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, वो इन्वर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे इन्वर्जन है, बीटा में देख लेते हैं। She didn't watch the boy to see if he were going to run now, nor did she watch। अब वर यूज किया गया, वर की जरूरत नहीं है, एज इफ के साथ तो वर लगता है, अकेले इफ के साथ वर नहीं लगता, मिस्टेक हो गई। She didn't watch the boy to see if he was going to run now, nor she watched, इन्वर्जन नहीं की गई, मिस्टेक हो गई। She didn't watch the boy to see if he was going to run now, nor she, again inversion नहीं की गई, मिस्टेक हो गई, आंसर इज अल्फा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, here we go. Only in more serious cases. अब सेंटेंस स्टार्टिंग विद एन इन्वर्जन, तो इज द सिक यूज करना चाहिए। अब होता क्या है कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी इसमें मिक्स कर दिया गया या डिस्कस किया गया, क्या कि अगर आप किसी एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ नाउन यूज करते हैं, वो प्लूरल होता है। इज द सिक नहीं कह सकते, बल्कि आपको कहना पड़ेगा आर द सिक। बाकी करेंगे, इन्वर्जन करेंगे, क्योंकि आपका नेगेटिव से स्टार्ट है। आंसर हुआ आपके पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है 15, while the reader is against the writer's journey, however, पंक्चुएशन ऑफ however देख लें, पहले पॉइंट में भी पढ़ा चुका हूं। अब देखें दो क्लॉजेस के दरमियान है, एक यहां से हो गया, while the reader is against the writer's journey, however the writer wants to face challenge। ठीक है, आंसर इज दैट इज डेल्टा। पहले सेमीकोलन, बाद में हम कॉमा यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, लेकिन डेफिनेटली एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि स्पॉट द एरर। हियर वी गो विद द फर्स्ट वन। चिप्स encountered a rather small boy wearing a Brookfield cap and an expression of anxiously timidity. Timidity is a noun, must be modified by an adjective, not adverb। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, आंसर हुआ आपके पास डेल्टा। एंशियस आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17, जनरल पावर्स हैज assured me that it is high doubtful नहीं, doubtful is an adjective and it must be modified by some adverb, definitely some mistake, it should be highly। Question number 18 is there, I thought a little sad, thought आपका एक्शन है, एक्शन वर्ब है, and action verb must be modified by some adverb। ये वर्ब है तो मॉडिफाई होगा किससे, एडवर्ब से मॉडिफाई होगा बच्चे। तो हमारे पास मिस्टेक किसमें हुई, अल्फा के अंदर, और हम इसे सैडली यूज करेंगे। अब देख रहे हैं जहां पे मुझे मिस्टेक मिलती है मैं आगे सेंटेंस पढ़ता ही नहीं हूं, यही टाइम सेविंग टेक्निक है, यही टाइम मैनेजमेंट कहलाती है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 19 पे। शी वाज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल बट वाज सिग्नलिंग अगेन, सिग्नलिंग एंड वाज मतलब क्या, कि आप एक्शन की बात कर रहे हो, किसकी जी, एक्शन, और एक्शन मस्ट बी मॉडिफाइड बाय सम एडवर्ब। यू कांट से मेयर, दिस इज अ मिस्टेक, एंड यू हैव टू से व्हाट, यू हैव टू से merely। हियर वी गो, शी वाज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल बट वाज signaling merely to a friend। क्वेश्चन नंबर 20 is there, when we got there it was raining hardly। नहीं, hardly और hard में डिफरेंस होता है। hard कहते हैं किसी भी चीज का क्या, किसी भी चीज को जब आप क्या करते हैं जी, किसी भी चीज को आप उसके मैनर की बात करते हैं। हार्ड है बेसिकली मैनर के लिए, या और हार्डली किसके लिए है, हार्डली होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए बच्चे, फ्रीक्वेंसी के लिए। जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, आप ये नहीं कह सकते हार्डली, इट वाज रेनिंग हार्ड आपको कहना चाहिए। सो द आंसर इज चार्ली एंड इट शुड बी हार्ड। क्वेश्चन नंबर 21, ही कंटिन्यूज हिज हिचहाइक to the south in the layer manner। manner क्या है बेटा, नाउन है, and a noun must be modified by some adjective, don't put another noun। तो आपको कहना पड़ेगा in the layerly manner। answer is beta। question number 22,
Simplification of the language was urgent, necessary. अब क्या है जी ये necessary क्या है? Necessary is an adjective. तो उसको modify क्या करेगा? An adjective must be modified by adverb. So it should be urgently necessary. Answer beta. Question number 23. The judges declared that of the two singers, Jones' song was more melodious. अब more melodious ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते. अगर हम यहाँ पे क्योंकि सेकंड डिग्री है, चॉइस की बात कर रहे हैं, तो हमें कहना पड़ेगा the more melodious. Answer is delta. Question number is 24. Chips began to recognize that the odds were heavy. Heavy नहीं, ये तो adjective है. आपको adverb चाहिए. Were heavily against him. Heavily against him. You need an adverb. Were को qualify करेंगे. Question number 25. Thai children literature portrays cultural practices and values through implicitly morals. Again, no need for adverb. Moral is a noun and a noun must be modified by some adjective. तो हम कहेंगे implicit morals. नेक्स्ट सेक्शन है बेटा, ये हमारे पास डेल्टा आंसर हुआ. नेक्स्ट सेक्शन सेंटेंस कंप्लीशन का होता है. तो चलते हैं. द बुक आई रेड यस्टरडे वाज रिटन. कैसे? रिटन इज अ वर्ब, मस्ट बी मॉडिफाइड बाय सम एडवर्ब. हियर वी हैव इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्ट. डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस इज अल्फा, इंटरेस्टिंगली. क्वेश्चन नंबर 27. द रोथस्चाइल्ड आर द फैमिली इन द वर्ल्ड. कौन सा कहेंगे? रिचर, रिचेस्ट, रिचर या रिच? डेफिनेटली इन द वर्ल्ड, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो. द बेस्ट चॉइस शुड बी व्हाट? द बेस्ट चॉइस शुड बी रिचेस्ट. आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 28. आई हैड अ brilliant holiday. It was really, really के बाद क्या लगाएंगे? Really as an adverb, so there must be some adjective after it. Relaxed, so relaxed, very relaxed, relaxing. क्या आना चाहिए? It should be what? It should be relaxing. Question number है हमारे पास 29. Talk or do not talk at all. बात करो या फिर बात ना ही करो. So it should be softer, soft, softly. क्या है? Talk is an action verb, so it must be modified by some adverb. Softly should be the best choice, and here it is. Yes. Question number 30 is there. They proved to be, sorry, exact measurements. Perfectly, more perfectly, perfect, and most perfect. Definitely. Exact is what? Exact is an adjective and must be modified by some adverb. So the best choice is going to be that's alpha. So this is all from my side. If you have any queries or questions, feel free to contact us on LiveSport. Thank you so much.